कि यदि डायबिटीज हो, और मैं सोचता हूं गुजरात में 98% लोगों को डायबिटीज है, क्योंकि दाल में भी गुड़ डालता है, सब्जियों में भी गुड़, रोटी में भी गुड़, जो कुछ भी होता है वो मीठा बोलते भी हैं इसलिए मीठा खाते हैं। मीठा मधुर, या तो मीठा नमक को कहते हैं, मीठा का मतलब है मिठाई को कहता हूं, सत्य को कहते हैं। डायबिटीज की उन्होंने विश्रवा में बर्थलेरी के जो राजवेद्य थे उनकी घटना दे रहा हूं, विश्रवा के, उसमें डायबिटीज की औषधि लिखी आपकी ज्यादा जरूरी है, उपयोगी है, क्योंकि आपके यहाँ बीमारी एक डायबिटीज है, एक ब्लड प्रेशर है, और आप में गुजरात के लोगों में गुण है कि 200 ब्लड प्रेशर लिए हुए चलते रहते, कभी 190 हो जाता है, कभी 180 हो जाता है, 200 हो जाता है, उनको परवाह नहीं है। बाकी जगह तो चिंता करके आदमी मर जाए, यहाँ पर बहुत क्षमतावान है, धैर्यवान है, चलते रहते। मगर आप इस एक्सपेरिमेंट को जो मैं बता रहा हूं आप करें। आज मैं सीडी पटेल से बातचीत कर रहा था तो मैं रुद्राक्ष के बारे में चर्चा चल रही थी, मैं उनको बताया था कोलेस्ट्रॉल अगर शरीर में बढ़ जाता है तो उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, और अगर डायबिटीज हो जाती है, जिनको भी डायबिटीज हो, आपको हो, आपके पड़ोसी को, आपकी पत्नी को, बंधु किसी को भी हो, रुद्राक्ष बाजार में बहुत मिलता है, पंचमुखी रुद्राक्ष, और रुद्राक्ष तो कीमती होता है, मगर रुद्राक्ष के नाम से भद्राक्ष बहुत मिलता है। हकीकत में तो भद्राक्ष ही होता है, जो घटिया स्तर के जो रुद्राक्ष के पेड़ हैं वे भद्राक्ष कहलाते हैं, और ऐसे भद्राक्ष रुद्राक्ष की माला जिसको हम रुद्राक्ष कहते हैं वो रुद्राक्ष है नहीं, और इसके ऊपर 5 धारियां होती हैं, पंचमुखी रुद्राक्ष कहा जाता है, और ऐसा रुद्राक्ष करीब 40 रुपए किलो मिल जाता है, बहुत ज्यादा कीमती नहीं होता। 1 किलो का भाव बता रहा हूं। मैं आपको दवा बता रहा हूं डायबिटीज दूर करने की। गुरु का तात्पर्य है मंत्र के माध्यम से समझाए, आपके शरीर में तकलीफ है तो उसको दूर करें। कल मैं बहुत विशिष्ट प्रयोग करवाऊंगा सुबह, कायाकल्प प्रयोग, और मैं सोचता हूं कि इस बड़ौदा शिविर का अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग होगा। वह महत्वपूर्ण प्रयोग आप भी कर सकते हैं और श्रोता भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। उस मंत्र के माध्यम से भी शरीर के रोगों को निवृत्त किया जा सकता है, क्योंकि मैं तो दवा बताऊंगा डायबिटीज की, एक दवा बताऊंगा सिर्फ, मगर आपके शरीर में रोग होंगे 5-7, तो एक रोग का आप तो क्षमतावान हिम्मतवान आदमी तो ठेका थोड़ा एक ही रोग है शरीर में, उन सभी रोगों को दूर करने के लिए विश्वामित्र मिश्रा पहले समझ रहा था कि मेरे आने वाली पीढ़ी कैसे होगी, उसके रोगों को निवारण करने के लिए कायाकल्प प्रयोग भी दिया। कल सुबह अपने प्रवचन के समय उस कायाकल्प प्रयोग को संपन्न करवाऊंगा। दोपहर को यज्ञ की पूर्णाहुति होगी, और यज्ञ की पूर्णाहुति के समय एक विशिष्ट प्रयोग होगा, ऋणहर्ता गणपति प्रयोग। वह भी अपने आप में इन दोनों प्रयोग के पैरेलल होगा, जो आज तक आपने उस प्रयोग को संपन्न किया नहीं होगा, मैंने करवाया नहीं है। तांत्रिक पद्धति से अपने कर्ज को दूर करने की क्रिया, और कर्ज होता है धन का, कर्ज होता है जीवन की और समस्याओं का। जो जीवन में समस्याएं वो ऋण कहलाती है। ऋण कोई पैसे से नहीं होता, अगर शरीर में बीमारी है तो भी ऋण कहलाएगा, पत्नी और पति के मतभेद है तो भी वो ऋण कहलाएगा, पुत्र आज्ञाकारी नहीं है तो भी ऋण कहलाएगा, पुत्री कहना नहीं मानती है तो भी ऋण कहलाएगा, शरीर बीमार है तब भी ऋण कहलाएगा, ये सब ऋण के अंतर्गत आते हैं। इसलिए तांत्रोक्त ऋणपति गणपति प्रयोग करवाऊंगा, और शाम को आरती करके मैं विदाई संदेश आपको दूंगा। ये कल मोटी मोटी रूपरेखा होगी। तो उस डायबिटीज कहते हैं कि मधुमेह, शक्कर की बीमारी को डायबिटीज कहते हैं। कैसी भी डायबिटीज हो, चाहे वो 600 हो, यदि आप उसको नपवाएं तो डॉक्टरी भाषा में कहते हैं कि आपको 400% है कि 350% है, 500% है, 600% भी डायबिटीज होती है। और डायबिटीज जब ब्लड में हो जाती है तो खून का बहना बहुत कम हो जाता है, आदमी बहुत ही अशक्त, कमजोर और
मृत्यु तुल्य बन जाता है। मैं कैसी भी डायबिटीज हो, इस प्रयोग को आप एक्सपेरिमेंट करें। उन रुद्राक्ष को 1 किलो रुद्राक्ष ले आइए और 1 किलो रुद्राक्ष ला करके जब उसमें तोड़ेंगे रुद्राक्ष को, तो उसमें से एक सफेद सफेद बीज निकलेगा। वह बीज 1 किलो रुद्राक्ष से जो कुछ निकले, तो वो बीज होंगे 40 रुपए के, क्यों 40 रुपए किलो रुद्राक्ष है, वे बीज ले लें। एक रुद्राक्ष में 1 बीज निकलता है। उसके बाद आप एक नारियल ले लें और नारियल, कच्चा नारियल, हरा नारियल, जिसको मुंबई में डाब कहते हैं, जिसका पानी पीते हैं लोग। सूरज के किनारे बहुत मिल जाएंगे, गुंडी के किनारे बहुत मिल जाएंगे, और जहां पर भी समुद्र है उसके पास तो डाब लोग पीते हैं, उसमें छेद करके उसका पानी पीते हैं। तो ऐसा डाब लें, ऐसा नारियल लें, हरा नारियल, जिसका वजन कम से कम 2 या 2.5 किलो हो। तो ऐसा लेंगे तो उसमें 400 ग्राम या 500 ग्राम पानी होगा, इसलिए मैं 2-2.5 किलो वजन का बता रहा हूं। वो आप नारियल ले लें और नारियल के ऊपर छेद कर दें, छोटा सा छेद करके उसमें जो बीज है वो बीज उसके अंदर डाल दें। और इसके साथ ही साथ आप 1 तोला शुद्ध हींग पीस करके पाउडर बना करके डाल दें। और शुद्ध हींग किसे कहते हैं? शुद्ध हींग कहते हैं कि आग पर रखते ही तुरंत जल जाए, उसको शुद्ध हींग करके जल जाए तो हींग शुद्ध है। और चढ़ चढ़ करके जलती रहे, वो शुद्ध हींग नहीं। शुद्ध हींग की पहचान ये है। 1 टोला शुद्ध हींग डाल दें और 1 किलो रुद्राक्ष में से जितने बीज निकले हैं वो बीज उसमें डाल दें। फिर उसके बाद उसको ढक्कन को वापस बंद कर दें, बिल्कुल एयर टाइट कर दें। उसमें गेहूं का आटा भिगो करके उसके ऊपर लगा दें, तो हवा उसमें जाएगी नहीं। और वह नारियल फ्रिज में रख दें। आपके घर में फ्रिज हो तो ठीक, और आपके घर में फ्रिज नहीं हो तो पड़ोसी के घर में रख दें। और उस नारियल को 7 दिनों तक बराबर फ्रिज में रखें। 8वें दिन उस नारियल को ले आए, निकाल दें और उसके ऊपर से वो छेद, गेहूं का आटा जो लगाया है वो हटा करके, और किसी कटोरी में आप उसके पानी को पूरी तरह से बाहर निकाल दें। तो उसमें वो बीज बिल्कुल घुल जाएंगे, हींग उसमें बिल्कुल घुल जाएगी और बिल्कुल एक नवीन प्रकार का पानी सा बन जाएगा। उसको आप किसी कटोरी में ले लें और लेकर के फिर कपड़े से उसको छान लें और छान करके किसी शीशी में भर लें। कलर्ड शीशी हो, सफेद रंग की शीशी नहीं हो, नीले रंग की या पीले रंग की या कोई भी रंग की शीशी हो, उसमें वो पानी भर लें। उसके बाद नित्य सुबह आधा चम्मच, छोटा चम्मच जिसको टीस्पून कहते हैं, आधा चम्मच उस पानी का सेवन करें। ऐसा नित्य, यदि जवान व्यक्ति है, बीपी मतलब डायबिटीज ज्यादा है, फीवर ज्यादा है, तो सुबह शाम दोनों टाइम लें। यदि कम है तो 1 टाइम लें। केवल यह 30 दिन प्रयोग करने पर, 30 डेज प्रयोग करने पर यदि 600% डायबिटीज होती है तो गारंटी से दूर होती ही है, चैलेंज है, और वापिस डायबिटीज नहीं होती। आप इस प्रयोग को आप आजमाएं, क्योंकि मैं तो इसके बाद में परेशान रहूंगा। आप कुछ बता देना कि नहीं हुआ, मैं जिम्मेवार, मैं दिया रहूंगा, तब आप बोल जाए, नहीं तो आप 2 दिन में आकर मुझे कह सकते। मगर मैंने जो बताया तरीका वही होना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए और सही प्रकार से यूज करें। उसके बाद यूज करने वाले व्यक्ति को शक्कर कम खाए, आलू कम खाना चाहिए, चावल कम खाने चाहिए, जिसमें भी शर्करा ज्यादा हो उसका यूज कम करें। ऐसा नहीं कि आप इधर तो शक्कर खाते रहे, इधर वो दवा भी लेते रहे, गुरुजी हुआ तो कुछ, गुरुजी कहां से होगा, तुम खाओगे पाव पर निकालोगे आधा पाव, उससे कैसे काम चलेगा। इसलिए प्रिकॉशंस भी बरतना जरूरी है। तो निश्चित रूप से डायबिटीज दूर होती ही है। यदि मेरे पास समय कम है, बाकी मैं ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड और दूसरी बीमारियों से कनेक्टेड में आपको उच्च कोटि के जो फार्मूले हैं, जो बिल्कुल कम पैसों के हैं, जिसमें कुछ खर्च नहीं होता,
इस प्रकार के माध्यम से भी हम अपनी विशिष्ट बीमारियों को, विशिष्ट तकलीफों को दूर कर सकते हैं। मगर एक आयुर्वेद का माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर को पूर्ण निरोग, स्वस्थ, तंदुरुस्त और पूर्णता युक्त बना सकते हैं। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, शरीर है तो धर्म है, शरीर है तो आपके साधनाएं हैं, शरीर है तो जीवन है, देवता है, गुरु है और सारा परिवार है, समाज है। अगर शरीर ही आपका त्रस्ताय है, जर्जर है, क्षीण है, बीमार है, तो आप जीवन में न साधनाएं कर सकते हैं, न जीवन का आनंद ले सकते हैं।